नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में ईद की नमाज ईदगाह सुन्नी बीदर और मैलूर में सुबह 9 बजे होगी। नई दिल्ली में रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात। भाजपा प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है, वह दक्षिण में विस्तार नहीं कर सकती, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की, कहा लोगों से सांस लेने पर भी लगेगा टैक्स। 17 जून को पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष पेश होऊंगा, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार है। इस मौके पर बीदर शहर में रहे मुख्य ईदगाह सुन्नी और मैलूर ईदगाह सुन्नी में सोमवार सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा शहर के चिदरी में रहे ईदगाह में ईद की नमाज 9:30 पर होगी। ईदगाह समितियों के जिम्मेदारों ने लोगों से आग्रह किया है कि वह नमाज के लिए समय पर पहुंचे। इसके अलावा शहर के विभिन्न बड़े मस्जिदों में भी ईद की नमाज सुबह ही रखी गई है, जो अलग अलग समय पर है। लोगों को नमाज के लिए समय पर पहुंचना चाहिए। नई दिल्ली में रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। खुबा ने कहा कि मेरे प्रयासों से और देगलूर के माध्यम से बीदर नांदेड़ की नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई, जिसे पिंक में शामिल किया गया। पुस्तक इस परियोजनाओं के लिए रेलवे विभाग द्वारा 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो गया। इसके अलावा जब राज्य में हमारी सरकार थी तो फरवरी 2023 में पेश किए गए बजट में बसवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री थे ने इस परियोजनाओं के लिए अनुदान शामिल किया था, लेकिन बाद में आई सिद्धरामैया की सरकार ने इस अनुदान को रद्द करने की अपील की, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस सरकार की इस परियोजना के प्रति चिंता की कमी और भी बदतर होती जा रही है। इसलिए भगवंत खुबा ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि वे विशेष अवकाश ले और इस नई रेलवे लाइन का काम शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त करे, जो हमारे क्षेत्र के विकास पर जोर देंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि दक्षिणी राज्यों के लोग भारतीय जनता पार्टी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत में प्रचार और दक्षिण भारत से 13 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भगवा पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, उसे दक्षिण में कोई बढ़ नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने खुद भाजपा को अहंकारी कहा है। मतदाताओं ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को उसके रवैये के लिए सबक सिखाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ 1 दशक पुराने मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और उन्हें डरा धमकाकर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटका में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए राज्य भाजपा नेताओं ने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि कांग्रेस सरकार लोगों पर सांस लेने के लिए कर लगा दे। भाजपा नेता और करकला से विधायक वी सुनील कुमार ने कहा कि गारंटी के नाम पर कांग्रेस की राज्य सरकार लोगों को लूटने पर तुली हुई है। पेट्रोल टैक्स में बढ़ोतरी का आदेश देकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य के खाली खजाने को भरने का लक्ष्य बना रहे हैं। सरकार हर संभव तरीके से लोगों से राजस्व उगा रही है और इसके बावजूद सरकार राजस्व संग्रह में पीछे रह गई है। इस साल के कर संग्रह में राज्य सरकार 13,000 करोड़ रुपए से पीछे रह गई है और इससे निपटने के लिए वह आम लोगों पर बोझ डाल रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग करते हुए केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यहां तक कि जब भाजपा शासित राज्यों में उपकर कम किया गया तब भी कांग्रेस चुप रही। सरकार ने अन्य के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा की फीस में 10% की वृद्धि की है। इसने अब पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि की है। इससे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर कांग्रेस सरकार लोगों पर सांस लेने के लिए कर लगाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वह 17 जून को अपने खिलाफ पॉक्सो मामले की जांच कर रहे सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि अदालत ने उन्हें राहत दी है। पूर्व सीएम ने कहा, मैं किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाऊंगा, लोग उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को सबक सिखाएंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि वह पहले तय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में थे और उन्होंने लिखित में सूचित किया था कि वह 17 जून को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे। भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहत दी है और वह सोमवार को सीआईडी के समक्ष उपस्थित होंगे। उनसे पूछा गया कि क्या यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा करने की कोशिश की। मैं किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता, हर कोई तथ्य जानता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 15 जून को बेंगलुरु की एक अदालत ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा की पुलिस हिरासत 20 जून तक बढ़ा दी। अदालत ने शुरू में ही उन्हें चित्रदुर्गा के रेणुका स्वामी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में रविवार 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा था। पवित्रा गौड़ा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और दर्शन दूसरे आरोपी हैं। दर्शन को मंगलवार 11 जून की सुबह मैसूर में उनके फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु लाया गया। दर्शन पर रेणुका स्वामी की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगा था, जिसने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक संदेश भेजे थे। इस अपराध के लिए अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के नाम हैं पवित्रा गौड़ा, पवन, विनय प्रदोष, नंदीश शाह, दीपक, लक्ष्मण, नागराजू, कार्तिक, निखिल, केशवमूर्ति, राघवेंद्र, अनु कुमार, जगदीश और रवि। अब तक की जांच के अनुसार दर्शन के एक समर्पित प्रशंसक रेणुका स्वामी को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया है। उसे बेंगलुरु लाया गया, एक शेड में रखा गया और दर्शन और उसके साथियों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या की रात शेड के पास दर्शन की कार भी दिखाई दी। अपराध तब प्रकाश में आया जब अनुग्रह अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड राम दोरजी ने एक व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद में पहचान रेणुका स्वामी के रूप में हुई, जो कामाक्षी पाल्या में अपार्टमेंट परिसर के पास एक नाले के किनारे पड़ा था। शव पर कई चोटें और खून के धब्बे थे और पुलिस ने धारा 302 हत्या और 201 साक्ष्य छिपाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दक्षिणी राज्यों की सरकारों से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा है और यह हमारे पास नहीं है। जीएसटी हम सभी को मार रहा है। 18% जीएसटी इस क्षेत्र को मार रहा है, फिर अन्य राजस्व कटौती है। कुल मिलाकर लगभग 45% कर का भुगतान किया जा चुका है। दक्षिणी राज्यों को एक साथ आना चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक आम नीति बनानी चाहिए। वे शहर में 2 दिवसीय दक्षिण भारत उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसमें दक्षिण राज्यों के पर्यटन अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। शिव कुमार ने कहा कि विकास के मामले में केंद्र को पूरे देश को देखना चाहिए। वर्तमान में गंगा के किनारे 40 मीटर तक ये पर्यटन स्थलों को विकास की अनुमति है, लेकिन तटीय विनियमन क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण राज्य के तट के किनारे कई पर्यटन स्थलों का विकास नहीं किया जा सका। इसी तरह वन क्षेत्रों के किनारे निजी संपत्तियों के विकास की अनुमति नहीं है। शिव कुमार ने निवेशकों को बताया कि राज्य सरकार होटल और अन्य सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय संपत्ति कर ढांचे पर विचार करेगी। कर्नाटक की पर्यटन नीति निवेशकों को आकर्षित करनी चाहिए।
रेणुका स्वामी हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने रविवार को एक कार जब्त की जिसका कथित तौर पर पीड़ित के अपहरण में इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन और उनकी अभिनेत्री मित्र आरोपियों में से एक रवि ने कथित तौर पर चित्रदुर्गा जिले के अयनहल्ली गांव में एक घर में कार पार्क की थी। वाहन जब्त करते समय फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद थे। पुलिस ने रवि के परिवार से भी पूछताछ की और कार से कई सामान जब्त किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड के सिलसिले में दर्शन और पवित्रा समेत 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार मत्तीहल्ली मदन मोहन 83 वर्षीय, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक उत्तर कर्नाटक के मुख्य मुद्दों को उजागर करते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक में काम किया, का रविवार सुबह हुबली में निधन हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे ने मदन मोहन के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। सिद्धरामैया ने अपने शोक संदेश में कहा कि वह मदन मोहन के निधन से दुखी हैं, जिनके आलोचनात्मक विश्लेषण वाले लेख सरकार के लिए आंखें खोलने वाले होते हैं। मत्तीहल्ली मदन मोहन ने पत्रकारिता में 47 साल बिताए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे रिपोर्टर के तौर पर जुड़े। उन्होंने हुबली, बेलगावी, गोवा और उत्तरी कर्नाटक के अन्य हिस्सों में काम किया। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के मुद्दों से जुड़े कई विषयों को कवर किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में काम किया और प्रमुख कन्नड़ दैनिक समाचार पत्रों में भी स्तंभ लिखा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में ईद की नमाज ईदगाह सुन्नी बीदर और मैलूर में सुबह 9 बजे होगी। नई दिल्ली में रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात। भाजपा प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है, वह दक्षिण में विस्तार नहीं कर सकती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की, कहा लोगों से सांस लेने पर भी लगेगा टैक्स। 17 जून को पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष पेश होगा, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।